हेलो गाइस, दिस इज मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। गाइस, ये आज हमारा फर्स्ट सेशन है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो एक नया सेशन, एक नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग प्रमोटेड इन अ फाइनल ईयर। सो बेस्ट ऑफ लक, लेट्स स्टार्ट। So today I am going to share my PPT presentation on a model number 1, and we will also discuss about the weightage of different models. So please watch your screen. Models first is the concept of PPC and its a weightage is around 15 marks. Okay, so इसके ऊपर theory आता है, सिर्फ theory, इसके ऊपर numericals नहीं है. Second है forecasting, aggregate planning and capacity planning. Okay, this is a newly part which is added. तो ये पहले नहीं था, जस्ट ऐड हुआ है सिलेबस में, एक ही साल हुआ है। सो इसके ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल्स अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे थेरी प्लस प्रैक्टिकल, सॉरी थेरी प्लस प्रॉब्लम्स, मतलब मिनिमम 10 मार्क का न्यूमेरिकल पकड़ के चलो और इसका वेटेज रहेगा अराउंड 20 मार्क्स। नेक्स्ट मॉडल नंबर 3 इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, थेरी आता है, न्यूमेरिकल्स 10 मार्क पकड़ के चलो, इसका भी वेटेज है 20 मार्क्स। प्रोसेस प्लानिंग एंड लाइन बैलेंसिंग, दिस इज ऑल्सो न्यू पार्ट और इसका भी वेटेज है 10+10 पकड़ के चलो 20 मार्क्स। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये पुराना ही पार्ट है बट इसका अच्छा खासा वेटेज है अराउंड 25 मार्क्स, बट इसमें 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। एंड लास्ट में है एमआरपी 2 एंड ईआरपी, जिसका भी वेटेज है 20 मार्क्स। सो गाइज ये जो है मार्क्स जो है 20, 20, 25, सो ये स्टैंडर्ड मार्क्स हैं। सो समटाइम्स वहाँ पे मे बी टॉलरेंस आ सकता है 2 मार्क्स का, समटाइम्स वहाँ पे 18 मार्क्स हो सकता है, समटाइम्स वहाँ पे 22 हो सकता है, बट ये आइडियल वेटेज है इस सब्जेक्ट का। ओके, सो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो, हाउ टू स्कोर एटलीस्ट 32 मार्क्स और 50 मार्क्स और 50 प्लस। यहाँ पे अभी देखिए मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस है, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स का टारगेट होता ही 32 है और उससे भी नीचे होता है समटाइम्स 29। ओके, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका टारगेट होता है 50 मार्क्स की, और ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं होशियार बच्चे जिनका टारगेट होता है 50 प्लस मार्क्स मुझे स्कोर करना है। ऑफ कोर्स आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है, आपको फोकस करना है 50 55 प्लस मार्क्स पे आपको फोकस करना है। तो आपको स्टडी कैसे करना है उसका प्लानिंग मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको करना है मॉड्यूल नंबर 2 फोरकास्टिंग के न्यूमेरिकल्स, आपको मतलब एटलीस्ट आपको इतना स्कोर करना है, तो इतना आपको परफेक्टली करके जाना है। तो मॉड्यूल नंबर 2 का न्यूमेरिकल्स करना है क्योंकि वहां पे वेटेज है 10 मार्क्स। नेक्स्ट आपको करना है मॉडल नंबर 5 जॉब सिक्वेंसी के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पे अराउंड उसका वेटेज है 10 मार्क्स। नेक्स्ट मॉडल नंबर 3 इन्वेंट्री कंट्रोल एंड न्यूमेरिकल, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स। सो गाइज ये जो शेड्यूल है आपको फॉलो करना है, पीएल में प्रिपरेशन लीव में आपको फॉलो करना है। जब एग्जाम है आफ्टर 4 to 5 डेज और आपको प्लानिंग करना है, तो इसके सीक्वेंस वाइज में आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉडल नंबर 5 सीपीएम एंड पर्ट, जिसके ऊपर थेरी आता है प्लस न्यूमेरिकल्स, जिसका वेटेज है अराउंड 10 to 15 मार्क्स। तो इसी सीक्वेंस में आपको स्टडी करना है ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन लीव। ओके, तो यहाँ पे आपको अराउंड 40 to 45 मार्क्स का आपको क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आपको हाथ लगाना है मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 3, मॉडल नंबर 4, मॉडल नंबर 6। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोसेस प्लानिंग एंड लाइन बैलेंसिंग, एमआरपी 2 ईआरपी का थेरी, इस सब का थेरी करना है। तो गाइज मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा थेरी आपको एंड में ही करना है और यूटी के पहले करना है, क्योंकि इसका थेरी है ना जो काफी कंफ्यूजन होता है। और मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा इसी सब्जेक्ट के लिए। एक तो है एक नंदू पब्लिकेशन का श्री कृष्णा राव, और दूसरा है मार्तन एंड टेल्सन। मैं तो बोलूंगा आपको दोनों बुक घर पे रखो और अच्छे से स्टडी करो। दोनों भी बुक्स आपको टेल्सन काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट गाइस न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो टेल्सन में से ही आते हैं। और रही बात नंदू पब्लिकेशन की, इट इज क्वाइट इजी जस्ट लाइक अ टेक मैक्स, बट इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। उसके न्यूमेरिकल्स को आप रेफर कर सकते हो, बट इसका थ्योरी काफी गोलमाल वाला है। सो गारंटी देके बोलता हूँ, अगर आप स्टडी करते हो इसका थ्योरी, तो फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा आपको। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सा मॉडल करना है, उसका वेटेज कितना है। तो इसी सीक्वेंस में जाओगे तो आप 50 प्लस सिक्योर कर पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो गाइस यहाँ पे हमारा इस सब्जेक्ट का पूरा शेड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, मॉडल नंबर 1 से लेके 6 तक।
ओके। और टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो यहाँ पे मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा और इसके लिए मुझे कितने वीडियोस, कितने लेक्चर्स, कितने सेशन मुझे कंडक्ट करना है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मॉड्यूल नंबर 1 पे मुझे एक लेक्चर सफिशिएंट है, एक वीडियो सफिशिएंट है। अगर मॉड्यूल नंबर 2 की बात करता हूँ, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 4, वहां पे मुझे दो दो वीडियोस, दो दो सेशन कंडक्ट करने पड़ेंगे। एक होगा थ्योरी पे, एक होगा न्यूमेरिकल पे। एंड व्हाट अबाउट मॉडल नंबर 5, वहाँ पे मुझे 3 वीडियोस आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि इसका वेटेज है अराउंड 25 मार्क्स, सो इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। एंड मॉडल नंबर 6 जो कि थ्योरी है, वहाँ पे 2 लेक्चर सफिशिएंट है। सो अराउंड 1 + 2 + 2 + 2 6 7 3, सो अराउंड मिनिमम 12 लेक्चर्स, मिनिमम 12 वीडियोस लगेंगे हमें इस सिलेबस को कवर करने के लिए। ओके, सो आपको समझ में आ गया कि आपको 50 प्लस सिक्योर करना है, आपको मोर देन 12 वीडियोस आपको देखने हैं, वॉच करने हैं, और इसका थ्योरी में आपको पीपीटी के थ्रू शेयर करना है, उसको डेफिनेटली आपको देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइस, यहाँ पे जो मॉडल नंबर 1 है, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी पे ऊपर 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब उसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, समटाइम्स डिफाइन पीपीसी, जो कि वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसे फालतू के क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। सो डिफाइन पीपीसी पता होना चाहिए। नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपीसी, फंक्शंस ऑफ पीपीसी, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या होता है पीपीसी एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। गाइस, यहाँ पे मैं फालतू का डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा, फालतू के क्वेश्चन, फालतू की थ्योरी में बिल्कुल नहीं कवर करूंगा, क्योंकि इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है। सो जितना एग्जाम में आता है मैं सिर्फ उतना ही कवर करूंगा, पॉइंट वाइज कवर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइन पीपीसी होता क्या है। सो गाइस, पीपीसी का फुल फॉर्म है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, बट एक्चुअली प्रोडक्शन के पहले आना चाहिए था प्लानिंग। सबसे पहले होता है प्लानिंग, देन होता है प्रोडक्शन, देन होता है कंट्रोल। ओके, तो सबसे पहले प्लानिंग देखते हैं। प्रिपेयरिंग द स्कीम इन एडवांस बिफोर द एक्चुअल वर्क इज स्टार्टेड। ओके, एक्चुअल में काम करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्कीम डिसाइड करना पड़ेगा इन एडवांस। इट डज एनालिसिस ऑफ गिवन डेटा एंड यूटिलाइज द फर्म रिसोर्सेज टू अचीव अ डिजायर्ड टारगेट। सो इट मीन्स, जहां पे आपको सबसे पहले देखना है रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डिजायर्ड टारगेट क्या है, आपका आउटपुट क्या होना चाहिए। तो ये सब अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस सब का इन एडवांस स्कीम जो होता है, उसको बोलते हैं प्लानिंग। ओके, मतलब मेरा इनपुट क्या है, मुझे आउटपुट क्या देना है, मेरे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, मुझे उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट। कितना सिंपल डेफिनेशन है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में मुझे जो कन्वर्ट करना है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। बाय द परफॉर्मिंग प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ओके, तो जहां पे आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन करना है, तो आपको एक प्री डिटरमाइंड, मतलब जो प्लानिंग किया है उस सीक्वेंस को फॉलो करना है। गॉट इट। और लास्ट में है, ओके, सो मैंने प्लानिंग कर दिया, मैंने प्रोडक्शन भी कर दिया, क्या मुझे अभी चुप बैठना है? नहीं, आपको कंट्रोल करना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है। मेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्रेजेंट प्लान। आपने जो प्लान रेडी किया था, क्या उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, एंड डेविएशंस आर एनालाइज। अगर वहां पे कुछ डेविएशंस, या तो फिर वहां पे कुछ टॉलरेंसेस, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स, या तो फिर कुछ भी वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना है। ओके, सो वहां पे जो भी डेविएशन, जो भी टॉलरेंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना है, उसको सॉल्व करना है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले आता है प्लानिंग, देन प्रोडक्शन, देन कंट्रोल। इन शॉर्ट, पीपीसी होता क्या है, इट इज अ कंप्लीट प्लान एंड इट इज अ प्रोसीजर टू एम्प्लॉय राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ओके, मतलब राइट क्वांटिटी आपको लगानी है, मतलब रॉ मटेरियल्स की राइट क्वांटिटी एट राइट टाइप, ओके, राइट मेथड, और एट राइट प्लेस आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, एम्प्लॉय करना है। ओके, और इसके बाद मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग द मैकेनिज्म एज पर द प्लान।
ओके, तो उसका आपको क्या करना है, कंट्रोल भी करना है। और ये सब कुछ भी हो गया, चलो प्रोडक्ट बन के रेडी भी हो गया, डिस्पैच भी हो गया। लास्ट में जो करना है दैट इज अ फॉलो प्रोसीजर। ये भी जरूरी है क्योंकि हमारा फ्यूचर में जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना है, उसको खुश रखना है, तो उसका फॉलो अप लेना भी जरूरी है। आई होप आपको ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। गाइज इसको बाहर मत करो, इसको समझो, उसको एंजॉय करो, तो जाके ये इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स या तो फिर नीड्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की जरूरत क्या है? तो पीपीसी की जरूरत क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं टू डिटरमाइन नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट टू गेट डिजायर्ड आउटपुट। ओके, अगर मुझे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या इनपुट यूज करना है। ओके, तो ये किस में आता है, पीपीसी में आता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसके लिए मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल करनी है, कंट्रोल करना है। क्योंकि मुझे डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो मुझे इनपुट क्या देना है वो मुझे डिसाइड करना है। टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो मुझे कितना रॉ मटेरियल लगेगा, तो वो मुझे कितना सफिशिएंट स्टॉक में रखना है, उसको कितना मेंटेन करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, पीपीसी करेगा। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश टारगेट्स एंड चेक इट अगेंस्ट परफॉर्मेंस। ओके, सो उठ के कभी भी हमने प्रोडक्शन कर दिया, आज हमारी मर्जी है, आज हम ये करेंगे, वैसे नहीं होता है। ओके, इंडस्ट्री में आपके पास कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंगली आपके टारगेट्स होते हैं। ओके, एंड चेक इट अगेंस्ट द परफॉर्मेंस। ओके, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव कर पा रहे हो, तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। नेक्स्ट है टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी एट राइट प्लेस। ओके, आपको ये भी देखना है कि जो राइट प्रोडक्ट है, ओके, एट राइट क्वांटिटी, मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मुझे नहीं रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मीन्स उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। उसको एक्स्ट्रा मीन्स उसको परचेज करने के लिए मेरा एक्स्ट्रा मनी वहां पे इन्वेस्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है राइट प्रोडक्ट इन राइट क्वांटिटी। एक्स्ट्रा की कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां पे, एट राइट प्लेस, और वो सही जगह पे यूटिलाइज भी होना चाहिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, टू कीप द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, सो सेल्स एंड मार्केटिंग है, डिजाइन है, प्रोडक्शन है, शॉप फ्लोर है, सो जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ कौन हैंडल करता है, पीपीसी करता है। टू डिजाइन प्रोडक्शन प्लान टू मीट द डिलीवरी डेट विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड विथ मिनिमम कॉस्ट। ओके, सो मुझे प्रोडक्शन प्लान डिजाइन करना है, क्यों डिजाइन करना है, टू मीट द डिलीवरी डेट, मुझे कस्टमर को, मेरे क्लाइंट को उस डेट पे मुझे डिलीवरी देना है विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड। ओके, तो मुझे वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्वालिटी के साथ, विथ मिनिमम कॉस्ट। और जितना हो सके मुझे उसका कॉस्ट क्या करना है, कम रखना है, कंट्रोल करना है। टू इंश्योर द कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द फैसिलिटीज, जहाँ पे मेरे जितने भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, लेबर्स है, मुझे उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन करना है, ना कि मुझे उसको ऐसे ही स्पेयर में छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट है टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट। मतलब यहाँ पे आपको लेबर्स को भी हैंडल करना है, मशीन्स को भी हैंडल करना है, इक्विपमेंट को भी हैंडल करना है। सो इसके बीच में आपको प्लानिंग करके देना है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ओके, सो मे भी हो सकता है कि क्लाइंट का डिजाइन में कुछ चेंजेस आ जाए। ओके, ऑन द स्पॉट वहां पे कुछ चेंजेस आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, तो ऐसे टाइम में आपको वहां पे उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस भी करते आना चाहिए। आई मीन वहां पे सपोज मेरा डिजाइन ही चेंज हो गया, तो ये नहीं, आई कांट से कि नहीं, हम तो हम ये जो डिजाइन है हम उसी को फॉलो करते हैं, हम उसी को मैन्युफैक्चर करते हैं, हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके शॉप फ्लोर पे चेंजेस आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, हम एक ही मेथड को, हम एक ही डिजाइन को हम पकड़ के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। गॉट इट? और लास्ट में है टू प्रोवाइड अल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन केस ऑफ इमरजेंसी। वहां पे सपोज कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, सपोज वहां पे रॉ मटेरियल का सफिशिएंट स्टॉक
आपका खत्म हो चुका है, या तो फिर वहाँ पे कुछ स्ट्राइक चालू है, या तो फिर मार्केट में जो आपको चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके पास एक अल्टरनेटिव, एक प्लान भी रेडी होना चाहिए। गॉट इट? सो इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजों को हैंडल करने के लिए पीपीसी चाहिए, है ना मजेदार? ओके, सो गाइस, बाहर मत करो प्लीज, उसको सीक्वेंस वाइज समझो, इमेजिन करो और फिर लिखो, सही में आप एंजॉय करोगे। ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ पीपीसी। फंक्शंस ऑफ पीपीसी में आता है, सबसे पहले देखो गाइस, पूरा चैप्टर जो है ना, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक वो गोल गोल ही घूमेगा। तो वापस शुरुआत होती है मटेरियल से। रॉ और सेमी फिनिश मटेरियल मस्ट बी अवेलेबल टू इंश्योर द कंटिन्यूस प्रोडक्शन। अगर मुझे कंटिन्यूस प्रोडक्शन करना है तो रॉ या तो फिर सेमी फिनिश मटेरियल मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट मेथड, to analyze the possible methods of manufacture and try to find a best method. Okay, अगर मुझे रॉ या तो फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट से मुझे फिनिश प्रोडक्ट में अगर मुझे कन्वर्जन करना है, तो मुझे वो सारे पॉसिबल मेथड्स को मुझे देखना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, और उसमें से मुझे बेस्ट मेथड को चूज करना है। नेक्स्ट, machine and equipment. It involves the facilities planning, capacity planning, allocation, and utilization of machine and equipment. ओके, तो मशीन एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? आपको सबसे पहले क्या करनी है, ये सारी चीजों का प्लानिंग करना है। मशीन्स का कैपेसिटी प्लानिंग भी करना है, क्योंकि हर एक मशीन का अपने कैपेसिटी होता है, उसका अपना एक स्पीड होता है, वो भी आपको प्लान करना है। उसका एलोकेशन, ओके, एलोकेशन मतलब उसका लोकेशन, उसका प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस आपको वहां पे डिसाइड करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट आपको करना है। ओके, सो ये उसमें इंक्लूड होता है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है रूटीन। Selection of the path will give the sequence of operation while manufacturing. Routine means आपको एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करना है। तो रूट कैसे फॉलो होगा? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली हम एक रूट, हम एक पाथ डिसाइड करना है। तो ये होता है पीपीसी का काम। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग। आपको क्या क्या एस्टिमेट करना है? एस्टिमेटिंग द मैन पावर एंड मशीन कैपेसिटी, मटेरियल इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेटिंग टाइम्स। ओके, सो मुझे कितना मैन पावर लगेगा, मुझे कितना लेबर लग सकता है, मटेरियल की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, मुझे कौन से टाइप का कौन सा मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा, मुझे इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिएगा, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? एस्टिमेट करनी है। नेक्स्ट है लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। मशीन मस्ट बी लोडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। मशीन का कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? वहां पे लोडिंग करना है। और शेड्यूलिंग में क्या आता है? शेड्यूलिंग डिटरमाइंस यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मैन पावर। ओके, सो कितने सारे इक्विपमेंट, कितने सारी मशीन्स अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैन पावर को क्या करना है, वहां पे अगर उसको एंगेज करना है तो आपको उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट है डिस्पैचिंग। सेटिंग ऑफ रूटीन प्रोसीजर एक्टिविटीज इन मोशन थ्रू द रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एज पर द प्लान। चलो, लोडिंग भी हो गया, शेड्यूलिंग भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया। क्या मुझे अभी एज इट इज उसको वैसे वहां पे पड़े रहने देना है स्टोर में? नहीं। तो मुझे क्या करना है? रिलीज ऑफ ऑर्डर एज पर द प्लान। तो जो डिलीवरी डेट है उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको क्या करना है? रिलीज भी करना है। तो डिस्पैचिंग में ये आता है। ओके, चलो डिस्पैच भी हो गया। फाइनल में क्या है? फॉलो अप एंड एक्सपीडिटिंग प्रोवाइड्स एफिशिएंट फीडबैक। ओके, सो मुझे क्लाइंट का क्या करता है? फीडबैक भी लेना है, तो प्रॉम्प्ट अ रिव्यू ऑफ टारगेट्स एंड शेड्यूल्स। ओके, सो रिव्यू भी लेना है, टारगेट्स एंड शेड्यूल्स उसके अकॉर्डिंगली मुझे वहां पे क्या करना है? डिसाइड करना है। तो गाइस, कभी भी आपने देखा होगा अमेजोन पे, या तो फिर कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पे आपको रिव्यूज पूछा जाता है। ओके, क्योंकि ये रिव्यूज से ही तो पता चलता है कंपनी को एंड अदर क्लाइंट्स को कि सही में वो प्रोडक्ट कैसे है, टाइम पे डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ, या तो फिर डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हुए। ओके, तो ये सारा डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए फॉलोअप लेना काफी जरूरी है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन मेथड्स एंड क्वालिटी। ओके, भविष्य में क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो उसको भी मुझे सोचना है, उसके अकॉर्डिंगली भी मुझे प्लान करना है। मेरे प्रोडक्शन मेथड्स में, मेरी क्वालिटी में चेंजेस लाने हैं, तो इंस्पेक्शन करते रहना है, मुझे मार्केट का इंस्पेक्शन करते रहना है।
evaluating in a future feedback mechanism to improve the utilization of methods and facilities. ओके और उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, इम्प्रूव करना है मेरे यूटिलाइजेशन ऑफ मेथड्स में एंड फैसिलिटीज में। गाइज ईच एंड एवरी चीजों को आपको एंजॉय करना है। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि भाई 10 पॉइंट है बाहर होगा कि नहीं होगा। गाइज अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज को इमेजिन करो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू फॉन्ट में, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये वर्ड्स को क्या करो, इमेजिन करो और उस सीक्वेंस को फॉलो करो। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ओके सो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग मेथड, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है। सबसे पहले है जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो होता क्या है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे जो ग्रीन में मैंने जो फॉन्ट शो किया है वो है इसका एडवांटेजेस, और यहाँ पे जो थोड़ा सा मरून टाइप कलर है, ओके थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, वो इंडिकेट करता है इसके ड्रॉबैक्स, इसके डिसएडवांटेजेस। तो जॉब शॉप प्रोडक्शन होता क्या है, लेट्स सी। मैन्युफैक्चरिंग वन और फ्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर स्पेशल ऑर्डर ऑफ कस्टमर्स। ओके फॉर एग्जांपल एक आपके पास लेथ मशीन है, आपको एक पार्ट डिजाइन करके दिया हुआ है और आपको उसका प्रोडक्शन निकालना है। सो मे बी वो पार्ट एक सिंगल हो सकता है, मे बी डबल ट्रिपल, या तो फिर 10 क्वांटिटी में हो सकता है। ओके मतलब यहाँ पे स्पेशल ऑर्डर जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। लो वॉल्यूम एंड हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके तो यहाँ पे क्वांटिटी कम होती है, वॉल्यूम क्या होता है, लो होता है, बट हाई वैरायटी होती है, क्योंकि कस्टमर के वाइज वहाँ पे वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो वहाँ पे वेरिएशन आएगा। यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट, और हर एक प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिक होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, लार्ज इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल्स। अब मुझे नहीं पता है कि कब और कौन सा टाइप का मुझे ऑर्डर आ सकता है, तो मुझे वो सारा मटेरियल्स, ओके अलग अलग टाइप के मटेरियल्स, मुझे मटेरियल्स हो, टूल्स है, पार्ट्स है, वो मुझे क्या करके रखने पड़ेंगे, स्टोर करके रखने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि कब कौन से टाइम पे कौन सा ऑर्डर आ जाए, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना है। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा इन्वेंट्री, ओके स्टॉक में मुझे इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा, हाई इन्वेंट्री कॉस्ट, तो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। कस्टमर के इतने नखरों मुझे सहने हैं, ओके उसका यूनिक प्रोडक्ट है, उसके मुझे यूनिक वहां पे क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ओके डिजाइन में चेंजेस लाने हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास लेबर भी तो हाईली स्किल्ड होना चाहिए। अगेन हाईली स्किल्ड लेबर, वहाँ पे अगर ऑपरेटर आता है तो उसका सैलरी भी उतना ही डबल होता है। ओके तो उसका सैलरी भी अलग से उतना ही खर्चा आता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट क्या है, यूनिक है, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन का प्लानिंग आएगा, क्योंकि हर एक प्लानिंग अलग होगा, पहले से डिफरेंट होगा। लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि इतना इन्वेंट्री अगर मुझे स्टॉक में रखना है तो स्पेस भी तो लगेगा। सो गॉट इट, मतलब यूनिक प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्शन करना है, तो वो आता है जॉब शॉप प्रोडक्शन में। नेक्स्ट बैच प्रोडक्शन। तो गाइस यहाँ पे बैच प्रोडक्शन जो है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गणेशोत्सव फेस्टिवल आ रहा है, उसके बाद नवरात्रि आती है, तो आपने देखा होगा, आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, तो वो जो मूर्तिकार होते हैं तो वो सबसे पहले गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं। जैसे ही ये सीजन चला जाता है, वो नवरात्रि सीजन पे फोकस करते हैं। ओके तो वहां पे बैच प्रोडक्शन होता है, सीजन वाइज प्रोडक्शन होता है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एट अ रेगुलर इंटरवल, आपको पता है कि ये सीजन कब आने वाला है, और आपको कितना ऑर्डर्स मिला ये भी आपको पहले से पता होता है। उनको पता होता है कि मुझे गणेशोत्सव फेस्टिवल में मुझे इतनी मूर्तियां बना के देनी है। ओके सो उनको पता है लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल टू सेटिस्फाई कंटिन्यूस डिमांड। शॉर्टर प्रोडक्शन रन, क्योंकि सीजन वाइज होता है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट्स एंड मशीनरीज। ओके सो आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या बनाना है, तो आपके पास जो भी मोल्ड रहेंगे, जो भी मशीन्स इक्विपमेंट रहेंगे, उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है। लो कॉस्ट पर प्रोडक्ट, क्योंकि ये बैच प्रोडक्शन है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या रहेगा, लेस रहेगा।
एंड लो इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो यहाँ पे आपको वेरिएशन नहीं दे रहे हो, आपको एक लिमिटेड वेरिएशन देना है। तो यहाँ पे मुझे कुछ स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीजन वाइज बिजनेस है। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी क्या आएगा, लो आएगा। बट इरेगुलर, लॉन्गर फ्लो, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग, क्योंकि उसमें भी वहां पे क्या आ सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है कि गणेश उत्सव में मूर्तियां अलग अलग होती है, कस्टमर की डिमांड्स अलग अलग होती हैं, तो वहां पे थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। एज कम्पेयर टू जॉब शॉप प्रोडक्शन ये काफी बेटर है, बट फिर भी यहाँ पे लॉन्गर फ्लो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्लानिंग आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान तो करना ही पड़ेगा। हायर सेटअप कॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन सेटअप, अगर सीजन चेंज हो गया तो मेरा बिजनेस चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे वहां पे क्या करना है, सेटअप में चेंजेस करने हैं। तो हायर सेटअप कॉस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन सेटअप। सो गाइस, इसको एग्जांपल के साथ याद रखो तो मेरे से बेटर आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। गॉट इट? समझा है बैच प्रोडक्शन होता क्या है। नेक्स्ट, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो ये काफी एडवांस प्रोडक्शन है जहाँ पे आपको पूरे साल भर में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट काफी लार्ज क्वांटिटी में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। सपोज एक प्लास्टिक का कोई कंपनी ले लो, या तो फिर कोई मोबाइल हैंडसेट का एक कंपनी पकड़ के चलो, वहां पे आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो वहां पे क्वांटिटी ज्यादा होती है, डेडिकेटेड टू सेपरेट मशीन फॉर सेपरेट पर्पजेस, स्पेशल पर्पजेस। तो वहां पे ओके, पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर वहां पे मशीन होती है। लेस साइकिल टाइम, जैसे कि मैं मशीन्स का यूज ज्यादा कर रहा हूँ, तो वहां पे साइकिल टाइम मतलब उसका जो मुझे उसका मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है वो भी क्या रहेगा, लेस रहेगा, क्योंकि उसको मशीन ऑपरेट करी है। हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स, क्यों? बिकॉज मशीन उसको यूटिलाइज करी है, मशीन उसको हैंडल करी है। लेस स्किल ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, काम मशीन कर रही है, तो मुझे वहां पे हाईली स्किल ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा ऑपरेटर भी चल जाएगा जो मशीन को हैंडल कर पाता है। लेस इन्वेंट्री, क्योंकि मास प्रोडक्शन है। लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि मास में प्रोडक्शन हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, ब्रेक डाउन विल स्टॉप एंटायरली प्रोसेस। ओके, मैं मशीन्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, अगर मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो पूरा ब्रेक डाउन होगा, पूरी प्रोसेस वहां पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंड हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं मशीन्स पे फोकस कर रहा हूँ, मैं सब कुछ मेरा काम मशीन्स करी है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, काफी हाई होगा। कंटिन्यूस प्रोडक्शन। ओके, तो फॉर द एग्जांपल इसके लिए हम पकड़ के चलते हैं कोई कार कंपनी। प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर अरेंज एज पर द सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्शन में क्या होता है, जो भी आपका सीक्वेंस है ऑपरेशन का, प्रोडक्शन का, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। डेडिकेटेड प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, वो जो काम प्लांट है या तो फिर वो जो इक्विपमेंट है वो पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही बनाया हुआ है, वहां पे वेरिएशन नहीं आता है। फुली ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग, लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड, सब कुछ काम रोबोट्स कर रहे हैं, तो वहां पे मैन पावर की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड। हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन विथ रिड्यूस साइकिल टाइम। ओके, सब कुछ काम रोबोट्स कर रहे हैं, सब कुछ काम मशीन्स कर रही है, तो वहां पे साइकिल टाइम भी क्या है, रिड्यूस हो गया। हायर कैपेसिटी, क्योंकि काम 24 आवर्स चलता है, तो हायर कैपेसिटी, क्योंकि मेरे रोबोट्स, मेरी मशीन्स कभी थकती ही नहीं है। लेस यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्शन। ओके, मास प्रोडक्शन से भी ज्यादा मेरा कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, सो वहां पे लेस यूनिट कॉस्ट। प्रॉब्लम क्या है, नो, या तो फिर लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सब कुछ काम रोबोट्स कर रहे हैं, तो उसका पहले से प्री डिसाइडेड एक प्रोग्राम होगा, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ओके, तो अगर मुझे वहां पे कुछ चेंजेस भी करने हैं तो मुझे पूरे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस काफी कम होते हैं। और वेरी हाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सब कुछ काम रोबोट्स कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझा होगा जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन। उसको एग्जांपल के साथ करोगे तो बेटर होगा। लास्ट, पीपीसी एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ओके, सो इंटीग्रेटेड अप्रोच मीन्स इसमें सब कुछ आता है। क्यों आता है? बिकॉज इट इज अ स्टाफ फंक्शन ओरिएंटेड। ओके, क्योंकि ये स्टाफ से रिलेटेड है। इफेक्टिवनेस कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली और क्वांटिटेटिवली। ओके, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्टाफ कितने प्रॉपरली
उस शेड्यूल को, उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप इफेक्टिवनेस, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डायरेक्टली एंड क्वांटिटेटिवली, मीन्स इतनी क्वांटिटी, मतलब मैं इतना प्रोडक्शन करता था, इस बार मैं इतना प्रोडक्शन कर रहा था, सो मैं काफी इंप्रूवमेंट कर दिया। नो, यू कांट से। आप उसको डायरेक्टली, आप उसको क्वांटिटी में उसके आप मेजर नहीं कर सकते कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। ओके, तो बेनिफिट एग्जैक्टली होता कहाँ पे? इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट लो होगा, टाइमली डिलीवरीज टू द क्लाइंट। ओके, सो अब जो टाइम है, जो क्लाइंट को आप टाइम से डिलीवरी कर पा रहे हो, लेस इन्वेंट्री। ओके, ज्यादा कुछ स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है, देन डेफिनेटली आपका इफेक्टिवनेस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ओके, सो इतने सारे फैक्टर्स है इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए, आप वहाँ पे क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। इन केस ऑफ इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस, वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट। अगर सपोज वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है, तब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने प्रॉपरली काम नहीं किया, क्योंकि ये इतना इंटरलिंक ये चेन है, वहां पे हम किसी एक को हम ब्लेम कर ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे फेल्योर आता है तो वो सारे डिपार्टमेंट का फेल्योर है, अगर यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो वो सारे डिपार्टमेंट का सक्सेसफुल है। क्लोज cooperation with other departments is required for the efficient and smooth functions of the PPC. ओके, मुझे पीपीसी को प्रॉपरली अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक क्लोज कोऑपरेशन होना चाहिए फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ फंक्शंस ऑफ पीपीसी। Therefore, that is why PPC should be looked upon as an integrated approach. तो ये अप्रोच है, सबको मिलके काम करना है, सबके लिए काम करना है, एक साथ मिलके काम करना है। ओके, सो ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 में एज अ शॉर्ट नोट, पीपीसी एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अभी देखते हैं मॉड्यूल नंबर 1 का ही लास्ट पार्ट, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, प्री रिक्विसाइट्स ऑफ पीपीसी। प्री रिक्विसाइट्स मीन्स कंडीशंस ऑफ पीपीसी। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी है, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो कंडीशंस क्या है? देयर आर टोटल 7 कंडीशन। ओके, डेटा पर्टेनिंग टू डिजाइन, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, टूलिंग, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, लेबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कितने खतरनाक दिख रहे हैं, बट उतने डिफिकल्ट है नहीं है। सबसे पहले देखते हैं डिजाइन। अगेन सेम वही सब कुछ है, गोल गोल दुनिया। डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट इज सप्लाइड बाय द कस्टमर। ओके, तो यहाँ पे डिजाइन किसने सप्लाई करना चाहिए? कस्टमर ने। अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंटायर शॉप फ्लोर प्लान विल बी डिसाइडेड। सही बात है, जैसे डिजाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली शॉप फ्लोर पे प्लानिंग होगा। तो इस प्लानिंग में क्या क्या आता है? मटेरियल का टाइप है, टूल्स है, मुझे एक पर्टिकुलर मशीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, नंबर ऑफ लेबर्स कितने लगेंगे, ये सब कुछ इस प्लानिंग में आता है। तो इस ऑर्डर को बोलते हैं, सॉरी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डेटा पर्टेनिंग टू डिजाइन। मतलब डिजाइन कस्टमर ने दिया, वो शॉप फ्लोर पे सप्लाई हुआ और शॉप फ्लोर पे प्लानिंग हुआ। नेक्स्ट डेटा पर्टेनिंग टू इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? मशीन्स आता है, टूलिंग आता है, इट अटैचमेंट मस्ट बी कलेक्टेड। ओके, सो मुझे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास मशीन्स होना चाहिए, टूलिंग होना चाहिए, एंड वो स्टोर भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डिजाइन सप्लाइड बाय द कस्टमर। तो सबसे पहले बात हुई उसका रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके बाद मटेरियल क्या चाहिए। नेक्स्ट डेटा पर्टेनिंग टू रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट विल बी, तो रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है? सिर्फ रॉ मटेरियल मीन्स व्हाट? तो रॉ मटेरियल का शेप, उसका साइज, उसका कंपोजिशन, उसका डायमेंशन एज पर द प्लानिंग मेड बाय द डिजाइनर। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल शेप, साइज, कंपोजिशन, डायमेंशन, इन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ काउंट होता है कहाँ पे? रॉ मटेरियल में। नेक्स्ट डेटा पर्टेनिंग टू टूलिंग। The standard tooling as per the manufacturing methods will decide the exact proper tooling for the better quality of the products. अगर मुझे प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग करना है, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मुझे स्टैंडर्ड टूल्स को भी यूज करना है, तो जाके मुझे क्या मिलेगा? बेटर क्वालिटी। सो गाइस, इतने हेवी वर्ड्स को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपको समझ में आएगा वो बेटर है। डेटा पर्टेनिंग टू द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मेथड्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड while planning techniques based on the part diagram. ओके, सो आपका जो भी डायग्राम होगा, पार्ट डायग्राम होगा, तो वहां पे स्टैंडर्ड मेथड्स को, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है।
नेक्स्ट है डेटा पर्टेनिंग टू लेबर. लेबर इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री. ओके, हर कोई कंपनी में लेबर क्या होता है, बैकबोन होता है. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ लेबर. ओके, तो इंडस्ट्री स्टार्टिंग और एंड लेबर से ही होती है. देयर आर थ्री डिविजन्स ऑफ लेबर एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, जहाँ पे सारे सीईओज, मैनेजर्स, सॉरी, सीईओज, डायरेक्टर्स आते हैं इस टॉप मैनेजमेंट लेवल. वो टॉप मैनेजमेंट के लेवल की क्या है, लेबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स एंड सीईओज. नेक्स्ट लेबर एट मिडल स्टाफ लेवल, जिसमें आते हैं मैनेजर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट के एचओडीज. नेक्स्ट लेबर एट अ लोअर शॉप फ्लोर, जो नीचे के लेबर है जिसको हम लेबर बोलते हैं, वो आते हैं लोअर लेवल पे. ओके, सो ऐसे तीन डिवीजन है, टॉप, मिडल एंड लोअर. नेक्स्ट डेटा पर्टेनिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यूज होती है. ओके, देयर आर आल्सो थ्री टाइप्स. एक मैनुअली हैंडल मशीन्स, दूसरा है सेमी ऑटोमेटेड मशीन, तीसरा है फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन. तो इसको भी आपको कंसिडर करना है कि इसमें से आपको क्या यूज करना है. गॉट इट, सब कुछ सिंपल है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्डर प्रिपरेशन. तो यहाँ पे 5 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं. ऑर्डर प्रिपरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेथड, सब्सिडरी मेथड, शॉप फ्लोर, इंस्पेक्शन स्टोर, स्टोर इशू ऑर्डर्स. गाइस इसके सिर्फ नेम याद रखो, बाकी आपको एक्सप्लेन करना काफी सिंपल है. सो लेट्स सी. सबसे पहले है शॉप और प्रोडक्शन ऑर्डर. तो शॉप प्रोडक्शन ऑर्डर होता क्या है. The whole product diagram is drawn to the scale on a different shape, which will be sent to the shop supervisor for the approval. So it can be manufactured on the shop floor. Okay. So आपका आपका जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है उसके डिफरेंट पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ब्रोक करते हैं. फिर उसका जो पार्ट डायग्राम होता है वो कहाँ पे हम ऑर्डर रिलीज, वो पार्ट डायग्राम विल बी सेंड टू दी शॉप सुपरवाइजर. ओके, जो शॉप सुपरवाइजर के पास जाएगा फॉर अप्रूवल के लिए. अगर वो उसको हाँ बोलता है, वहां पे कुछ करेक्शंस नहीं है, तो वो फाइनलाइज होगा शॉप फ्लोर पे प्रोडक्शन करने के लिए. इंपॉर्टेंट फॉर द कैरिंग एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन थ्रू द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स. तो यहाँ पे शॉप या तो फिर प्रोडक्शन करना है, ये ऑर्डर रिलीज हुआ इसको शॉप सुपरवाइजर को. सबसे पहले उसने अप्रूवल किया, देन उसने हाँ बोला और फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑर्डर प्रिपरेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स. Order prepared by the process planning departments are sent to the shop floor. Okay. Again, order कहाँ से sent हुआ, किसने send किया, process planning department ने. Okay, किसको send किया, shop floor पे. Final end product is broken into smaller detailed element. Okay, मतलब जो final product है वो अलग अलग smaller part में उसको broke किया. एंड सो इंडिविजुअल ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड, और हर एक अपने एक इंडिविजुअल ड्राइंग बनाया और वो किसको सेंड हुआ, शॉप फ्लोर पे. तो इस ऑर्डर को बोलते हैं ऑर्डर प्रिपरेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स. Subsidiary order preparation. It includes the order preparation for the raw materials movement from storage department to respective department. Okay, so मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे स्टोरेज डिपार्टमेंट से मुझे उसको लेना है, फिर प्रोडक्शन करना है, फिर डिस्पैच करना है. तो उसके लिए जो ऑर्डर रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं सब्सिडरी ऑर्डर प्रिपरेशन. ओके, तो वहाँ पे ऑर्डर्स रिलीज होते हैं कि भाई अभी रॉ मटेरियल्स को स्टोरेज डिपार्टमेंट से निकालो, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाने दो, वहाँ पे अभी उसके ऊपर वर्क फंक्शन होगा. इट फॉलोज द रूल्स ऑफ प्लांट लेआउट. तो हर एक कंपनी के अपने रूल्स होते हैं तो उसको वो फॉलो करेगा. एंड प्रोसेस कैरिड आउट ऑन द शॉप फ्लोर, मतलब उसके जो भी प्रोटोकॉल है, उसका जो भी प्रोसीजर है, वहाँ पे ये सब कुछ फॉलो होगा. इंस्पेक्शन ऑर्डर. चलो मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया. इट इज अ कंट्रोलिंग प्रोसीजर टू चेक वेदर द पार्ट्स और प्रोडक्ट्स बीइंग मशीन आर विद इन अ टॉलरेंस लिमिट्स. तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी हो गया, अभी आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है. तो हमने जो डिसाइड किया हुआ है, जो टॉलरेंसेस है, उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये चेक करने के लिए ऑर्डर जो निकलेंगे उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन ऑर्डर्स. लास्ट में है स्टोर इशू ऑर्डर्स. It having a two section, tooling section and material section. In tooling section, tooling is decided as per the part diagram prepared by the production planning and control. तो यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, एक होता है टूलिंग सेक्शन, दूसरा है मटेरियल सेक्शन. तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, टूल्स को डिसाइड करना है कि आपका पार्ट डायग्राम कैसे है, तो वहाँ पे कौन से टाइप के टूल्स लगेंगे वो आपको डिसाइड करना है. एंड मटेरियल सेक्शन में आता है रॉ टू फाइनल प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एंड डिलीवर्ड एज पर द प्रोडक्शन प्लानिंग. सो फाइनल प्रोडक्ट्स रेडी हो चुका है,
और फिर आपको अभी क्या करना है, ऑर्डर रिलीज करना है एज पर दी प्रोडक्शन प्लानिंग। सो गाइज आई होप इतना सब कुछ आपको, मुझे पता है कि दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, आपको काफी सारा कंफ्यूजन हुआ होगा। डोंट वरी, इस वीडियो को आप पॉज कर करके इस पीपीटी प्रेजेंटेशन को आप खुद से रीड करो। मैं आपके साथ ये पीपीटी ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, सबसे पहले मुझे सुनो, इस वीडियो को देखो, फिर आप खुद से एक बार पढ़ो। डेफिनेटली ये सब कुछ पूरा पूरा गोल गोल है, आप लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये की पॉइंट्स, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, आपको सिर्फ वो याद रखने हैं। बाकी इट्स अ रियली सिंपल, इट्स अ रियली वेरी इजी, अगर आप उसको इमेजिन करके अगर आप लिखते हो तो। ओके, सो गाइज आई होप आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। सो सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।